हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है EIGRP IPv6 कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टोपोलॉजी में मैं आपको ये बताऊंगा कि पोर्ट को IPv6 का एड्रेस किस तरह असाइन करते हैं, और फिर उस IPv6 का नेटवर्क जब हम बना लेंगे तो उस पर हम EIGRP को किस तरह एडवर्टाइज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टोपोलॉजी है R1 R2। तो FA0/0 को मैं ये IP दूंगा, S2/0 को ये IP दूंगा, R2 के S2/0 को ये IP दूंगा, और R2 के FA0/0 को ये IP दूंगा। फिर उसके बाद हम PC को भी IP असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आप याद रखिएगा, जिन लोगों ने पैकेट ट्रेसर 6.6 या 6 से ऊपर का जो वर्जन इंस्टॉल किया है, तो उसमें जब आप EIGRP को कॉन्फ़िगर करोगे IPv6 में तो वो प्रॉब्लम देता है। तो ये मेरे साथ हुआ है। तो मैं, और दूसरी बात ये है कि अगर आप GNS पे IPv6 EIGRP कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो उसके लिए आप 7200 सीरीज़ का राउटर मत ले, क्योंकि IPv6 EIGRP की कमांड उसमें सपोर्टिव नहीं है। तो ये मैंने 3700 सीरीज़ का राउटर मेरे ख्याल में मैंने लिया है, और तो ये आप याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R1 में आते हैं। तो मैं R1 से स्टार्ट करता हूँ। IPv6 एड्रेस 200:1/64 no shut and S2/0 और IPv6 एड्रेस 3000:1/64 क्लॉक रेट 64,000, और इसको मैं नो शट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इन दोनों को IPs दे दी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इधर। अच्छा, अब मैं आता हूँ R2 में। R2 में मैं आता हूँ। इसके FA0/0 IPv6 एड्रेस 4000:1/64 no shut and S2/0 IPv6 एड्रेस 3000:2/64 no shut। ठीक है, तो ये मैंने पोर्ट को इस IPv6 का एड्रेस असाइन कर दिया दोनों राउटर्स का। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं R2 का राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, सॉरी, शो IPv6 राउट, तो ये आपको दिखा रहा है कि हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दो है, 3000 और 4000, और ये इसकी IPs है, आप देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप R1 का राउटिंग टेबल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो R1 के राउटिंग टेबल में आपको दो नेटवर्क्स दिखाएंगे, 2000 और 3000। शो IPv6 राउट, आपको नज़र आ रहा है। एक 2000 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, इसकी IP ये, 3000 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, इसकी IP ये। ठीक है, अब हम इस तरह करेंगे कि अब मैं PC को IP दूंगा कि PC को IP किस तरह दी जाती है। तो आप इस PC पे डबल क्लिक करोगे, इस PC को ज़रा मैं थोड़ा सा, अच्छा, इसको मुझे 2000:2 IP देनी है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ IP 2000
2/64। ठीक है, और इसी तरह इस पीसी को भी सेम आईपी देनी। ये कौन से नेटवर्क में है? 4000। तो मैं दूंगा IP 4000::2 और /64। ठीक है, आप GNS में ये याद रखिएगा, इसको आप गेटवे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि IPv6 इंटेलिजेंट है, वो खुद ही गेटवे को फाइंड कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे प्रोटोकॉल एडवर्टाइज नहीं हुए। ठीक है, अगर मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करूँ तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल एडवर्टाइज नहीं हुए। चले देख लेते हैं। पिंग 4000::2 नॉट रीचेबल। ठीक है, रीचेबल नहीं है। अगर मैं इसी पीसी से उसके गेटवे को पिंग करूं 2000::1 तो उसको पिंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पे EIGRP को एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं R1 में आता हूँ। EIGRP IPv6 एडवर्टाइजमेंट सेम ही है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पे हम IPv4 में एडवर्टाइज करते हैं, तो सेम यहाँ पर भी है। IPv6 भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पे यहाँ पर हम EIGRP एडवर्टाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं IPv6 यूनी मतलब राउटिंग को मैं इनेबल करूँगा, तो मैं IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग ये मैंने लिख दिया। फिर राउटर IPv6 राउटर EIGRP 100। ठीक है, और इधर मैं क्या लिखूंगा? इधर मैं नो शट। ठीक है, नो शट हम इसलिए लिखते हैं ताकि EIGRP 100 एटोनमस सिस्टम को IPv6 में इनेबल कर सकें। ठीक है, अब आपको पता होगा कि IPv6 में जब हम प्रोटोकॉल एडवर्टाइज करते हैं तो हम उसको पोर्ट पे एडवर्टाइज करते हैं, नॉट इन नेटवर्क। IPv4 में हम प्रोटोकॉल को नेटवर्क पे एडवर्टाइज करते हैं, तो यहाँ पे मुझे पोर्ट पे एडवर्टाइज करना पड़ेगा। यहाँ से एग्जिट, मेरे पास एक पोर्ट है int fa0/0। ठीक है, इधर मैं लिखूँगा IPv6 EIGRP 100, दैट्स इट। फिर दूसरा पोर्ट है int s2/0 IPv6 EIGRP 100, दैट्स इट। ये एडवर्टाइज हो गया। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ R2 में, सेम तरीका है। ठीक है, दो पोर्ट हैं 2/0 और FA0/0। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग को इनेबल करूँगा IPv6 में, और फिर IPv6 राउटर EIGRP 100, और इधर में नो शट। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा। अब मैं पोर्ट पे आऊँगा, तो int s2/0 IPv6 EIGRP 100। ठीक है, int fa0/0 IPv6 EIGRP 100। ठीक है, ठीक है, तो हमने एडवर्टाइज कर लिया। अब मैं R2 के राउटिंग टेबल को चेक करता हूँ। शो IP राउट, क्या हुआ? सॉरी, शो IPv6 राउट। एक मिनट में ज़रा थोड़ा सा इसकी ट्रबल शूटिंग करता। अच्छा, मेरे ख्याल में R2 पर तो मैंने एडवर्टाइज़ कर लिया, R1 पे मैं एडवर्टाइज़ करता हूँ। मेरे ख्याल में IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग IPv6 राउटर EIGRP 100, इधर में नो शट। अब यहाँ पे मैं int fa0/0 IPv6 EIGRP 100 int s2/0 IPv6 राउटर
IPv6 EIGRP 100। अच्छा, आप चेक करते हैं, शो IPv6 राउट। अच्छा, तो अब अगर आप, मैं EIGRP इस पे मैं एडवर्टाइज़ कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब R1 का राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, शो IP राउट, शो IPv6 राउट, तो ये आप देख रहे हो D का हमारे पास D, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, EIGRP को। ये EIGRP का सिंबल है। तो आप देख रहे हो 4000 इसने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसी तरह R2 को अगर मैं चेक कर लूँ, शो IPv6 राउट, तो इसमें 2000 नेटवर्क शो होगा। आप देख रहे हो इसमें 2000। अब अगर मैं इस PC से इस PC को पिंग करूँ तो ये काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं PC2 से, PC1 की IP क्या है, 2000::2, आप देख रहे हो पिंग कर रहा है। तो ये हमारे पास EIGRP मैंने इस पे एडवर्टाइज़ कर लिया। मेरे पास जो ट्रबल शूटिंग में मसला आ रहा था उस पर मैंने यहाँ पे मैंने राउटर ID नहीं दिया। तो इसमें आप याद रखो कि IPv6 EIGRP में आप राउटर ID दोनों राउटर को दोगे। तो मैंने किस तरह दिया ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अच्छा, इधर मैंने राउटर ID नहीं दिया था, तो राउटर ID आप किस तरह दोगे, IPv6 राउटर EIGRP 100 और यहाँ पर आप राउटर ID, ठीक है। तो राउटर ID यहाँ पे आप IPv4 में दोगे। सब मैंने इधर दी थी 1.1.1.1, ठीक है। और इसी तरह दूसरे साइड पे मैंने राउटर ID दी है 2.2.2.2। तो मैंने राउटर ID नहीं दी थी, इस वजह से ये रिलेशनशिप बन नहीं रहे थे। तो रिलेशनशिप के लिए मस्ट है कि राउटर ID आप दोनों तरफ दोगे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।